दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम काइंड्स ऑफ नाउन्स सीखेंगे। नाउन के कितने प्रकार होते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि नाउन का कैटेगराइजेशन, उसका वर्गीकरण दो तरीके से किया जाता है। अर्थ और रूप की दृष्टि से एक प्रकार हुआ और संख्या और मात्रा के दृष्टिकोण से नाउन के दूसरे प्रकार होते हैं। तो अर्थ और जो रूप के दृष्टिकोण से है, नाउन को 5 कैटेगरी में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया। एक को कॉमन नाउन, दूसरे को प्रॉपर नाउन, तीसरे मटेरियल नाउन और चौथे को कलेक्टिव नाउन कहते हैं और 5वें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये सेंस के हिसाब से, अर्थ के हिसाब से कि रूप के हिसाब से ये क्लासिफिकेशन है। दूसरा वर्गीकरण भी नाउन का होता है जो संख्या या मात्रा, वो नाउन जो है क्या उसको संख्या में हम अभिव्यक्त कर सकते हैं या मात्रा में। इस आधार पर नाउन दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं काउंटेबल नाउन, दूसरे को कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। आइए अब एक एक करके सभी नाउन को समझते हैं। सबसे पहले देखिए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसको कहते हैं? कॉमन नाउन से उस नाउन का बोध होता है कि उस कैटेगरी में, उस वर्ग में आने वाले सभी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। अब जैसे कहते हैं कि बॉय, तो बॉय कहने से क्या बोध होता है? आप बॉय कहने से किसी खास लड़के को नहीं समझते हैं। बॉय कहने से ये एक यूनिवर्सल नाम है, ये एक ऐसा नाम है कि इस कैटेगरी में, इस वर्ग में आने वाले सभी बॉय, जितने भी बॉय हैं दुनिया में, उसका बोध होता है। तो ये कॉमन नाउन है। एक अपने वर्ग में, इस वर्ग में आने वाले, इस कैटेगरी में आने वाले, इस जाति में आने वाले जितने भी दुनिया में व्यक्ति हैं, सबका बोध होता है। यानी बॉय जब कहें तो दुनिया के सभी बॉय, तो वो कॉमन नाउन है। जब वो खास और विशेष नहीं हो तो कॉमन नाउन है। उसी तरह गर्ल, जब गर्ल कहते हैं दुनिया के सभी गर्ल, इसे कोई खास गर्ल का बोध नहीं होता है, तो वो कॉमन नाउन है। उसी तरह कंट्री, जब कंट्री कहते हैं तो कौन सा कंट्री, ये आपको समझ में आ रहा है कि कोई खास कंट्री की बात की जा रही है? नहीं। कंट्री कहने से दुनिया के सभी कंट्री, इस वर्ग में, कंट्री वर्ग में, कंट्री जाति में, कंट्री समुदाय में आने वाले जितने भी दुनिया के कंट्री हैं, सबका बोध हो रहा है। वहाँ कोई पार्टिकुलर और विशेष नहीं है। तो वो कंट्री जो क्या हो गया, कंट्री एक कॉमन नाउन हो गया। और ख़ास बात यह है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में बड़ा एक गहरा संबंध है कि कॉमन नाउन से किसी खास का बोध नहीं होता, किसी विशेष का बोध नहीं होता। लेकिन जब उस कॉमन नाउन से कोई खास बन जाए, कोई विशेष बन जाए, उसकी विशिष्ट पहचान बन जाए, तो वही नाउन फिर प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे अभी एग्जांपल में लिए बॉय, तो बॉय कहने से क्या हो रहा है? बॉय कहने से एक इस दुनिया में जितने बॉय हैं सभी का बोध हो रहा है। लेकिन उस बॉय में अगर कोई बॉय खास बन जाए तो वो प्रॉपर नाउन होता है, तो फिर वो प्रॉपर नाउन को इंडिकेट करने लगता है। जैसे बोले कि बॉय, तो बॉय में राम, श्याम, मोहन, ये सब बॉय ही हैं, लेकिन एक खास बॉय है, स्पेशल है। क्योंकि जब राम कहते हैं तो राम कहने से सभी बॉय का बोध नहीं होता है। राम कहने से सिर्फ राम का बोध होता है। राम कहने से सिर्फ राम की समझ बनती है। राम ही सुनेगा जब राम बोलेंगे तो राम क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। और ये प्रॉपर नाउन क्यों है? क्योंकि ये कॉमन नाउन से निकला हुआ एक ऐसा व्यक्ति है जो अब खास हो गया, वो इसकी विशिष्ट पहचान हो गई। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में यही अंतर है। कॉमन नाउन से उस कैटेगरी में आने वाले सभी व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, जबकि प्रॉपर नाउन उसी कॉमन नाउन से निकला हुआ खास व्यक्ति या वस्तु होता है, उसकी विशिष्ट पहचान होती है। ठीक है। अब तीसरे नंबर पर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब उस नाउन को कहते हैं जो किसी मटेरियल का बोध करवाता हूँ, जो किसी मैटर का बोध करवाता हूँ। जैसे जब बोलते हैं गोल्ड, गोल्ड एक मटेरियल है, एक मैटर है। वाटर, एयर, ये सब मटेरियल है जो किसी न किसी मटेरियल का बोध करवाता हो। और इसकी खास बात यह है कि जनरली ये अनकाउंटेबल होते हैं। अभी हम काउंटेबल अनकाउंटेबल को भी देखें, ये अनकाउंटेबल होते हैं, इसकी गिनती नहीं होती। जब भी ये एक्सप्रेस होता है तो मोटे तौर पे सामान्यतः मात्रा में बोध होता है। तो मटेरियल नाउन की ये विशेष पहचान है। जब गोल्ड कहते हैं तो गोल्ड को आप गिनती में नहीं मिलता है, जब भी मिलता है ये ग्राम में वजन कर करके। दूध बोलते हैं तो दूध को या तो तौलते हैं या फिर मापते हैं। तो मटेरियल नाउन की एक खास पहचान है, खास विशेषता है कि मटेरियल नाउन जिसको मापा या तौला जा सकता हो, जिसकी गिनती नहीं होती है, वो मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन में वाटर, मिल्क, सिल्वर, गोल्ड, एयर, ये सब मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है एक ऐसा नाउन जो देखने में एक लग रहा हो, लेकिन वो समूह में होता है।
जब भी उस नाउन का नाम लेते हैं तो वो अकेले का बोध नहीं करवाता, सिंगल व्यक्ति का, सिंगल वस्तु का बोध नहीं करवाता, वो वस्तुओं या व्यक्तियों का कलेक्शन का बात करता है। जब भी वो समूह का बात करता है, जैसे एग्जांपल से लें कि बोलते हैं टीम, तो टीम एक व्यक्ति से तो टीम बनता नहीं है। टीम जब भी बोलेंगे तो उसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का ये बनेगा, ये एक ग्रुप को इंडिकेट करता है। दूसरा एग्जांपल लीजिए, जैसे ग्रुप, जब ग्रुप कहते हैं तो ग्रुप देखने में लग रहा है कि ये सिंगुलर है, एक व्यक्ति, ये कुछ एक चीज़ है, लेकिन ये एक नहीं है। ग्रुप का बोध ही होता है ये करवाने के लिए कि इसमें एक से ज़्यादा कुछ है, ये किसी मटेरियल का, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का समूह है, एक से ज़्यादा चीज़ों को इंडिकेट करता है। उसी तरह से कमिटी, कमिटी क्या है? कमिटी कहने से लग रहा हो, अगर नहीं जानते हैं तो लगेगा कि ये कोई सिंगुलर नाउन है, लेकिन देखने में लग रहा हो, लेकिन कमिटी का जब अर्थ समझते हैं, सेंस समझते हैं, इसीलिए ये जो क्लासिफिकेशन है अर्थ के दृष्टिकोण से, तो कमिटी का जब अर्थ समझ में आता है तो लगता है कि नहीं, कमिटी तो उसको कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति होता है। जब तक उसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति नहीं होगा तो फिर उसको कमिटी नहीं कहेंगे। कमिटी जब भी इंडिकेट करता है तो ग्रुप को इंडिकेट करता है। तो कलेक्टिव नाउन वैसा नाउन है जब भी वो आता है तो एक समूह को इंडिकेट करता है, उसमें एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट करता है। बंच, गुच्छा, तो गुच्छा में एक तो चीज़ होगा नहीं, एक चीज़ अगर होगा तो उसको गुच्छा कहेंगे नहीं। तो वंश क्या हो गया? वंश एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस नाउन को कहते हैं? ये एक ऐसा नाउन होता है जिसकी गिनती नहीं कर सकते हैं, ये एक ऐसा नाउन है जिसको देख नहीं सकते हैं, ये एक ऐसा नाउन है जिसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। इसका सिर्फ ये दिमाग से, दिल से ये समझा जाता है, उसकी उपस्थिति को महसूस किया जाता है। ये हम इसको देख नहीं सकते हैं, छू के पकड़ के नहीं बता नहीं सकते। ये किसी गुण को बताता है, ये क्वालिटी को इंडिकेट करता है, या फिर स्टेटस को, अवस्था को बताता है। जैसे अगर बोलते हैं कि ईमानदारी, तो ईमानदारी ये एक ऐसा नाम है जो किसी व्यक्ति के अंदर होगा, उसको कोई छू करके नहीं बता सकता है कि ये देखो ईमानदारी है। ईमानदारी किसी व्यक्ति में पाई जाता है, ये सिर्फ महसूस करने वाली चीज़ होती है कि हाँ वो व्यक्ति ईमानदार है, और जब भी उसको टच करेंगे तो जिस व्यक्ति में वो चीज़ है हम उसको टच करेंगे और वो कोई दूसरा नाउन होगा। लेकिन जो ईमानदारी है वो ईमानदारी क्या है? वो महसूस करने वाली चीज़ है, इसको छुआ नहीं जा सकता, उसको देखा नहीं जा सकता है, इसे सिर्फ समझा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। तो ये किसी न किसी गुण को, किसी न किसी क्वालिटी को बताता है, या फिर किसी अवस्था को, स्टेटस को बताता है। उसी तरह से देखिए इसमें जैसे मान लीजिए कहते हैं डार्कनेस, डार्कनेस क्या है? डार्कनेस अंधेरा, तो अंधेरे को आप देख नहीं सकते हैं, और अंधेरे को महसूस किया जाता है, उसको छुआ नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता है, इसे महसूस किया जा सकता है। ये एक रोशनी की अभाव की अवस्था है, स्टेटस है कि जब रोशनी नहीं है तो अंधेरा है। ये सिर्फ महसूस करने वाली बात होती है, और इसे छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, समझा नहीं जा सकता है, इसको समझ सकते हैं, इसको देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, ये कोई वस्तु नहीं होता है। उसी तरह से स्वीटनेस, मिठास, मिठास किसी न किसी चीज़ में, पदार्थ में होता है, किसी चीज़ में वो अवेलेबल होता है, और जब भी आप उसको छुएंगे तो उस चीज़ को छुएंगे आप, मिठास को नहीं छू पाएंगे। मिठास को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। तो ये एक क्वालिटी को बताता है जो किसी वस्तु में होता है। उसी तरह से पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी कहाँ होता है? जब भी आप देखेंगे, छुएंगे तो किसी गरीब को देखेंगे, गरीब के अंदर गरीबी होता है। गरीबी को आप महसूस कर सकते हैं, छू के बता नहीं सकते हैं, क्योंकि वो किसी व्यक्ति के अंदर छुपा हुआ होता है, वो एक अवस्था है, स्टेटस है, ये चेंज हो सकता है। उसके पास पैसे हो जाएंगे तो फिर वो अमीर बन जाएगा, व्यक्ति वही रहेगा लेकिन वो अमीर बन जाएगा। तो ये एक अवस्था है, और अवस्था चेंज होता है। ठीक है, उसी तरह से बॉयहुड, बॉयहुड मतलब लड़कपन, बचपन, बुढ़ापा, ये सभी के सभी एक अवस्था है जो चेंज होता है। इसको महसूस कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, लेकिन इसको छू नहीं सकते हैं, इसको देख नहीं सकते हैं, इसको पकड़ नहीं सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस नाउन को कहते हैं जिससे किसी की क्वालिटी का पता चलता है, जिससे किसी अवस्था का पता चलता है। इसे देखा, छुआ नहीं जा सकता है, इसको कोई वस्तु की तरह हाथ में नहीं लिया जा सकता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये किसी व्यक्ति या वस्तु के अंदर होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण को बताता है। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा।
संख्या या मात्रा के दृष्टिकोण से नाउन दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। बहुत आसान है। काउंटेबल नाउन उस नाउन को कहेंगे, इसी 5 में से कोई नाउन होगा, उस नाउन को कहेंगे जिसको हम गिन सकते हैं, गिन कर बता सकते हैं। गिनने वाला नाउन काउंटेबल नाउन होगा। जैसे कि बोले गर्ल, बॉय, काउ, हाउस, बेंच, डेस्क, पेन, पेंसिल, बुक, ये सब क्या है? फैन, ब्लैक बोर्ड, ये सब क्या है? ये सबको गिन सकते हैं। तो गिनने वाले, या इसको ऐसे समझे कि जो व्यवहार में हम जिसका इस्तेमाल गिन करके करते हैं वो सभी के सभी काउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन वैसे नाउन जिसको गिना नहीं जाता, जिसको मापा या तौला जा सकता है, जिसको मेजर किया जा सकता है, जिसको वजन करके देखा जाता है, वो उसका व्यवहार में हम ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अभी बताएं, गोल्ड है, राइस है, वाटर है, मिल्क है, इन सारी चीज़ों को हम कभी भी इस्तेमाल करते हैं तो गिन कर नहीं करते हैं, ये तौल कर करते हैं या माफ कर कर करते हैं। जैसे अब कुछ एग्जांपल्स ऐसे आ जाते हैं, जैसे राइस बोलते हैं, राइस को क्या काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है? एकदम डेफिनेटली ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि राइस का इस्तेमाल जैसे भी हम करते हैं गिन कर नहीं करते हैं, इसको तौल कर करते हैं या माप कर करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कमेंट में आप जरूर लिख करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।